क्या आप सोच सकते हैं? एक मोहब्बत इतनी खतरनाक हो सकती है कि वही लड़का जिसने कस्में खाई थीं हमेशा साथ निभाने की, वही अपने ही हाथों से अपनी प्रेमिका का जिस्म पेचकस से छलनी कर दे। गांव की 20 साल की मासूम लड़की जिसने अपने ही गांव के एक हमउम्र लड़के से मोहब्बत की थी, लेकिन वही मोहब्बत धीरे धीरे शक, जुनून और नफरत में बदल गई। खेत की मेड़ पर बैठी मासूम लड़की पर दिनदहाड़े ताबड़तोड़ 30 से ज्यादा वार करता है और वो चीखती रही, तड़पती रही, लेकिन रहम की एक भी गुंजाइश नहीं बची। आखिर कैसे वो मासूम मोहब्बत इस कदर बेरहम खूनखराबे में बदल गई? ऐसा क्या हुआ कि आशिक दरिंदा बन गया? जानने के लिए इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद क्षेत्र में स्थित है थाना मैनाठेर। यह थाना मुरादाबाद से संभल जाने वाले मार्ग पर स्थित है। इस थाने से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर है गांव मिलक मैनाठेर। यहाँ आले हसन नाम के एक व्यक्ति का परिवार रहता था। आले हसन की मौत करीब 4 साल पहले हो चुकी है। उनकी पत्नी सफीना अपने बच्चों के साथ मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर करती थी। इनके 6 बच्चे थे, जिसमें 2 बेटे व 4 बेटियां थीं। सबसे बड़ी बेटी रेशमा, गुलशन और गुलिस्ता हैं। तीनों का विवाह हो चुका है। बड़ा बेटा बबलू है, जो केरल में हेयर कटिंग का काम करता है। छोटा भाई जीशान है, जो गांव में ही रहता है। बड़े भाई की शादी हो चुकी है, पत्नी का नाम नाजरीन है। 5वें नंबर की बेटी सायरा करीब 20 साल की थी। सायरा जवानी के अखाड़े में उतर चुकी थी। उसकी खूबसूरती और पर्सनैलिटी के चर्चे उसके सभी रिश्तेदारों में होने लगे। कई परिवार चाहते थे कि सायरा उनके घर की बहू बने। गांव में भी सायरा के दीवानों की कमी नहीं थी। उसे जो भी एक नज़र देख लेता, वह देखता ही रह जाता था। मुरादाबाद जिले के मैनाठेर थाना क्षेत्र के गांव मिलक मैनाठेर के रहने वाले आले हसन की 20 साल की बेटी सायरा 31 मई 2025 की शाम को बकरियों के लिए चारा लेने के लिए खेतों की तरफ गई थी। शाम से रात होने का वक्त आ गया, लेकिन सायरा घर नहीं लौटी तो घर वालों को चिंता होने लगी। माँ तो माँ ही होती है। पड़ोस की एक उसकी चाची भी उसके पीछे पीछे घास काटने गई थी। वह वापस आ गईं। सायरा की अम्मी सफीना ने चाची के घर जाकर पता किया। उन्होंने बताया कि मैं तो उस तरफ ही भिंडी के खेत में चली गई थी। सायरा आगे निकल गई थी। उसके बाद मुझे पता नहीं। सफीना फिर जंगल की तरफ गई। खेतों के पास मेड़ पर जाकर आवाज देती रही, सायरा सायरा सायरा। सायरा जिंदा होती तब बोलती भी। फैमिली वाले खुद ही सायरा को ढूंढते रहे। काफी रात बीतने के बाद भी पुलिस को इस बारे में कोई सूचना नहीं दी। बेइज्जती के डर से उन्होंने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया और खुद ही पूरे परिवार के लोग मिलकर सायरा को खोजने लगे। अपने रिश्तेदारों और गांव के लोगों को भी इन लोगों ने कुछ नहीं बताया। उनका मानना था कि इससे पूरे गांव में बदनामी हो जाएगी, फिर लड़की की शादी में दिक्कत आएगी। रात भर खोजने के बाद भी सायरा का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद भी फैमिली वालों ने सुबह तक भी इस बात की जानकारी पुलिस को नहीं दी। 1 जून 2025 को सुबह फिर सफीना बेटी को ढूंढने जंगल में गई। करीब 11 बजे सफीना उसे घर के आसपास से खोजती हुई दूर तक खेतों में तलाश कर रही थी। खोजते हुए वह नरोदा रोड पर स्थित मंदिर के पास जब्बार के मक्का के खेत में पहुंची। खेत में उसे अपनी बेटी सायरा की खून से लथपथ लाश पड़ी दिखी। कपड़े पूरी तरह से खून से भीगे हुए थे, जिसे देखकर सफीना के होश उड़ गए और वह चीखते हुए गांव की तरफ भागी। सफीना की चीख सुनकर गांव में हड़कंप मच गया। गांव के लोगों ने उससे पूछा तो सफीना ने बताया कि उसकी बेटी की लाश जब्बार के मक्के के खेत में पड़ी हुई है। बुरी तरह उसे किसी धारदार हथियार से गोदा गया है। मतलब कई जगहों पर घाव के निशान हैं। सायरा के फैमिली वाले घटनास्थल पर पहुंच गए। उनका रो रो कर बुरा हाल था। मां तो कई बार रोती रोती बेहोश हो जाती। गांव के लोगों से इस परिवार का रोना बिलखना देखा नहीं जा रहा था। देखते ही देखते जंगल की आग की तरह सायरा की लाश मिलने की खबर पूरे गांव में फैल गई। घटनास्थल पर गांव का मजमा जमा हो गया। उसी दौरान किसी ने इस बात की सूचना थाना मैनाठेर पुलिस को दे दी।
जवान लड़की की हत्या की खबर मिलते ही पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। तुरंत पुलिस की टीम और तमाम बड़े अफसर इस मामले की जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंच गए। सूचना मिलने तत्काल ही एसएसपी सतपाल अंतिल और एसपी कुंवर आकाश सिंह भी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर भारी भीड़ एकत्र हो गई थी। पुलिस ने घटनास्थल से भीड़ को थोड़ा दूर किया, फिर भी दूर खड़े होकर भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष पुलिस की कार्रवाई का नजारा करते रहे। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की फोटोग्राफी के साथ साक्ष्य एकत्र किए, फुटेज तैयार की। लाश देखकर पुलिसकर्मियों की भी रूह कांप गई। युवती के चेहरे एवं उसके प्राइवेट पार्ट्स पर चोटें थीं। इसमें 30 से ज्यादा वार सायरा पर किए गए थे। मौके की कार्रवाई पूरी कर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को जिला मुख्यालय भेज दिया। गांव मिलक मैनाठेर में ही करीब 20 साल का एक युवक मोहम्मद रफी उर्फ आरिफ भी रहता था। इसका मकान सायरा के मकान से थोड़ी ही दूरी पर स्थित था। गांव में ही इसकी मुर्गा मीट की दुकान थी। परिवार की कोई खास जिम्मेदारी रफी पर नहीं थी। करीब 2 साल पहले सायरा और रफी की मुलाकात हुई। सायरा का बकरी का बच्चा भागकर रफी के घर में घुस गया था। उसे पकड़ते वक्त दोनों टकराए और रफी ने सायरा को गिरने से बचाया। दोनों में आकर्षण हुआ और प्रेम शुरू हो गया। वे फोन पर बातें करने लगे और मिलने लगे। यह सिलसिला 1.5 साल तक चला। फिर रफी की बीमारी और अपेंडिक्स के ऑपरेशन के कारण मुलाकातें कम हो गईं। सायरा का व्यवहार बदल गया, वह रफी से दूरी बनाने लगी। रफी को शक हुआ कि सायरा किसी और से बात करती है। उसने सायरा को रास्ते में रोककर बात की, लेकिन सायरा ने साफ इनकार कर दिया और उसे पीछा न करने की चेतावनी दी। रफी को मानसिक तनाव हुआ। उसने सायरा की मां सफीना से फोन पर शादी की बात की, लेकिन सफीना ने 2 दिन बाद बात करने को कहा। सायरा के परिवार ने रफी को सबक सिखाने की योजना बनाई। 2 दिन बाद सायरा ने रफी को घर बुलाया, लेकिन रास्ते में 4 से 5 युवकों ने उसे बुरी तरह पीट दिया। इससे रफी को गहरी चोटें आईं। इस अपमान से रफी के मन में सायरा के लिए नफरत भर गई। उसने सायरा को सबक सिखाने की ठान ली और उसकी हत्या की योजना बनाई। उसने सायरा का पीछा शुरू किया, यह जानने के लिए कि वह कब अकेली मिलेगी। सायरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर 30 गहरे घाव मिले। रिपोर्ट के अनुसार हत्यारे ने उसका गला भी दबाया था। सफीना ने मोहम्मद रफी उर्फ आरिफ के खिलाफ थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज की। एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने रफी को पकड़ने के लिए 3 टीमें बनाईं। एसओजी को भी जांच में लगाया गया। थाना मैनाठेर के एसएचओ किरण पाल और उनकी टीम ने रफी की तलाश शुरू की। गांव वालों से पूछताछ और कुछ गवाहों की सूचना के आधार पर पुलिस को पता चला कि रफी अपनी मुर्गा मीट की दुकान के आसपास देखा गया था। 2 जून 2025 को पुलिस ने दुकान के पास छापा मारा। रफी ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे घेर कर पकड़ लिया। पुलिस पूछताछ में रफी पहले चुप रहा, लेकिन कड़ाई से पूछने पर वह टूट गया। उसने स्वीकार किया कि सायरा के साथ उसका 1.5 साल तक प्रेम संबंध था। सायरा के व्यवहार में बदलाव और पिटाई की घटना ने उसके गुस्से को भड़का दिया। उसे शक था कि सायरा किसी और से बात करती है। इस अपमान और शक के कारण उसने सायरा की हत्या की योजना बनाई। उसने बताया कि उसने पहले तमंचे की तलाश की, लेकिन तमंचा और कारतूस मिलना मुश्किल था। अवैध हथियार बेचने वाले मोटी रकम मांग रहे थे। तमंचा लेकर घूमना जोखिम भरा था, क्योंकि पुलिस की चेकिंग में वह पकड़ा जा सकता था। मुर्गा काटने वाले चाकू छुरी उसके पास थे, लेकिन इन्हें लेकर घूमना भी ठीक नहीं था, क्योंकि सायरा कब मिलेगी यह पक्का नहीं था। आखिरकार रफी ने एक बड़ा पेचकस चुना और सायरा की तलाश करता रहा। 31 मई 2025 को वह सायरा का पीछा करते हुए खेत में पहुंचा। सायरा मक्के के खेत में घास काट रही थी। रफी ने पेचकस उसकी कोख में घोंप दिया। खून की धारा बहने लगी। सायरा समझ नहीं पाई कि क्या हुआ और पहली बार में ही गिर गई। उसकी दरांती दूर जा गिरी। उसने हिम्मत करके उठकर देखा तो रफी सामने खड़ा था। वह कुछ कह पाती उससे पहले रफी ने दूसरा वार उसके पेट पर किया। सायरा दर्द से तड़पने लगी और जान की भीख मांगने लगी। रफी ने उसके प्राइवेट पार्ट्स और पूरे शरीर पर पेचकस से 30 बार वार किए। उसे लगा कि सायरा अभी जिंदा है, इसलिए उसने उसके दुपट्टे से गला घोंट दिया।
जब उसे यकीन हो गया कि सायरा मर चुकी है, तब उसने शव को मक्के के खेत में छिपा दिया। वह घर गया, नहाया, कपड़े बदले और सो गया। रफ़ी ने इतनी क्रूरता से हत्या की कि सायरा का शव देखने वाला सन्न रह गया। पुलिस को रफ़ी के पास से सायरा का मोबाइल फ़ोन मिला। जांच में पता चला कि सायरा और रफ़ी के बीच एक महीने में 500 से ज्यादा बार फ़ोन पर बात हुई थी। रफ़ी ने बताया कि उसे सायरा पर शक था कि वह किसी और से बात करती है। पोस्टमार्टम में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई। पुलिस ने रफ़ी से पूछताछ के बाद उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी के दिल को चोट पहुंचाना नहीं है। मैं इसे इसलिए साझा कर रहा हूं ताकि लोग जागरूक हो सकें और समझ सकें कि भरोसा, समझदारी और सुरक्षा कितनी अहम चीजें हैं। सायरा की मासूमियत और उसकी बेरहमी से हुई मौत हमें रुला देती है, लेकिन यही कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर हम थोड़ी सतर्कता, थोड़ी समझदारी और थोड़ी हिम्मत दिखाएं तो कितने जीवन बचाए जा सकते हैं। यह सिर्फ एक दुखद घटना नहीं है, बल्कि एक चेतावनी भी है। हमारी बेटियों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। शर्म या बदनामी के डर से चुप रहना किसी की मदद नहीं करता। हमें खुलकर सच बोलना चाहिए, समय पर कदम उठाना चाहिए और समाज में यह संदेश देना चाहिए कि कोई भी इंसान अपने गुस्से या शक के चलते किसी की जान नहीं ले सकता। सायरा आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि जागरूक होना, सुरक्षित रहना और दूसरों की जिंदगी की कदर करना ही असली मानवता है।